फिर चीखते, फिर बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे षड्यंत्र गहरे। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। तबीयत खराब या आफताब की कोई नई चाल, ये सवालों के फंदे में फंसा आरोपी आफताब। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने नोटबंदी पर अहम दस्तावेज छुपाए, RBI या कैबिनेट के पास नहीं थी पूरी जानकारी। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी का हल्ला बोल, कहा पब्लिक है सब जानती है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तबीयत खराब या आफताब की कोई नई चाल, ये सवालों के फंदे में फंसा आरोपी आफताब। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुई श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले की जांच जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। 9 घंटे तक चले इस टेस्ट में आफताब से कुल 40 सवाल पूछे गए। हालांकि टेस्ट के दौरान ही उसकी तबीयत खराब होने की वजह से ये टेस्ट पूरा नहीं हो सका। जी हाँ, यहाँ तक कि अब तक पूछे गए सवालों की रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं हो सकी। ऐसे में FSL ने पहले दिन की जांच रिपोर्ट पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शुक्रवार को फिर से पूरा टेस्ट कराने का फैसला किया था। हालांकि टेस्ट के लिए ले जाने से पहले उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जी हाँ, वहीं कल हुए टेस्ट के दौरान आफताब से कई सवाल पूछे गए। आफताब से उसके बचपन और दोस्तों के बारे में भी पूछताछ की गई। जी हाँ, उससे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने श्रद्धा को मार डाला। क्या उसने साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की या फिर ये हिट ऑफ द मूवमेंट था। आफताब से पूछा गया कि उन्होंने श्रद्धा को कब से डेट करना शुरू किया, डेटिंग से लेकर मर्डर तक क्या क्या हुआ, उसने श्रद्धा के शरीर को इस तरह ठिकाने लगाने का फैसला क्यों किया। इतना ही नहीं, उससे ये भी पूछा गया कि उसने हत्या में किन हथियारों का इस्तेमाल किया, उसने हथियार कहाँ छिपाए और शव के टुकड़े कहाँ फेंके। इसके अलावा और भी कई सवाल पूछे गए। केंद्र ने नोटबंदी पर अहम दस्तावेज छुपाए, RBI या कैबिनेट के पास नहीं थी पूरी जानकारी। चिदंबरम ने SC से कहा। P चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से गलत था। जी हाँ, सरकार ने ये फैसला लेने से पहले कुछ भी नहीं सोचा, पुराने और नए नोटों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं जुटाया। नोटबंदी के 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन राजनीति अब भी जारी है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जी हाँ, कोर्ट में वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने नोटबंदी को लेकर घेरते हुए जमकर निशाना साधा। चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी और उसकी प्रक्रिया गलत थी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नोटबंदी में जो प्रक्रिया अपनाई उसमें भारी खामी थी। चिदंबरम ने इस फैसले को केवल PM मोदी का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले की जानकारी ना तो रिजर्व बैंक के पास थी और ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास इस संबंध में पूरी जानकारी थी। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जी हाँ, 5 जजों के बेंच इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस SS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल है। जी हाँ, याचिकाकर्ताओं की ओर से P चिदंबरम वकील है। चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से विफल रहा। नोटबंदी का फैसला पूरी तरह गलत था। जी हाँ, चिदंबरम ने कोर्ट में कहा कि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से गलत था। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये फैसला लेने से पहले कुछ भी नहीं सोचा, पुराने और नए नोटों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं जुटाया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने नोटबंदी से संबंधित जरूरी दस्तावेजों को छिपाया है। जी हाँ, कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सरकार और RBI से नोटबंदी को संबंधित दस्तावेजों को पेश करने को कहा था। काला धन आतंकवाद पर लगाम नहीं लगी। जी हाँ, चिदंबरम ने कहा सरकार की दलील है कि काला धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रही है। 2000 के नोट से जमाखोरी और आसान हो गई है। सरकार की दलील है कि नोटबंदी का फैसला आतंकवाद, ड्रग तस्करी और काले धन को काबू करने के लिए ये फैसला लिया गया था, लेकिन
ड्रग्स का कारोबार बदस्तूर जारी है। जी हां, आतंकवादी में कोई लगाम नहीं लगी है। नोटबंदी पर सरकार की दलीलें हास्यास्पद। चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया हलफनामा हास्यास्पद है। जी हां, हलफनामे में कोई जिक्र नहीं है कि नोटबंदी का फैसला लेते वक्त कौन मौजूद था और कौन नहीं। इस फैसले को लेने में रिजर्व बैंक की क्या भूमिका था, जो बैठक हुई उसका कोरम पूरा भी था या नहीं। हलफनामे के मुताबिक सब कुछ 2 घंटे में हो गया। राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी का हल्ला बोल, कहा पब्लिक है सब जानती है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। जब पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ना है, तो स्मृति ईरानी ने जवाब में कहा हिंदुस्तान क्या टूट गया है। गुजरात में चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। जी हाँ, पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जमीन पर झोंक दी है। कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। जब पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ना है, तो स्मृति ईरानी ने जवाब में कहा हिंदुस्तान क्या टूट गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं भारत को समझना चाहता हूँ। वो 18 साल संसद में रहे और भारत को जान नहीं पाए। उन्होंने एक सीट बर्बाद कर दी और 50 साल जिसकी उम्र हो चुकी है, वो ये कहे कि मैं अपने देश को जान नहीं पाया, तो ये मानसिकता किस प्रकार की है। गुजरात में चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। जी हाँ, पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जमीन पर झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कई अहम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। जब पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ना है, तो स्मृति ईरानी ने जवाब में कहा हिंदुस्तान क्या टूट गया है। आगे जब केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को राहुल गांधी के चंदन के टीके और त्रिपुंड से डर लगता है, तो उन्होंने कहा चंदन का टीका जब आराध्य के लिए लगाया जाए तो वो प्रेरणा बनती है, और जब राजनीतिक मंच पर लगाया जाए और चुनावी हिंदू बना जाए तो ये पब्लिक है सब जानती है। और अगर गुजरात में आए हैं तो गुजरात के लोगों की नज़र तो काफ़ी तेज़ है। वो जानते हैं कि जो कोट पर जनेऊ पहनते हैं वो कितने धार्मिक है। आगे स्मृति ईरानी से पूछा गया राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी देश को तोड़ रही है और नफरत की सियासत कर रही है, तो पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा जिसने हिंदू को आतंकवादी कहा वो हमें नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। उनकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक खास वर्ग का है। जी हाँ, तो सास भी कभी बहुत ही नहीं चलता यहाँ। राहुल गांधी पर आगे हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका तो उनकी पार्टी ने ही गुजरात चुनाव से दूर रखा हुआ है। उनको चुनावी प्रचार में मंच पर ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। क्या उनको लगता है कि गुजरातियों को हिंदी नहीं आती? अगर नहीं आती होती तो सास भी कभी बहुत ही सीरियल यहाँ इतना नहीं चलता। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो बंदी जैसे नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पोस्टर्स से उनका फोटो ही गायब था। जी हाँ, गुजरात चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस या आप से। इस सवाल पर उन्होंने कहा लोकतंत्र में हर राजनीतिक पक्ष को ये हक है कि वो अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जाए। हाथ वादे विदा को हो चुके हैं। झाड़ू वाले आए हैं, ये झाड़ू वाले क्या लेकर आए हैं ये देखना है। गुजरात चुनाव समाज को प्रभावित करने वाला है। हाल फिलहाल में दिल्ली में आपने देखा होगा कि जेल में एक मंत्री रेप के आरोपी से मसाज करा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।